लेकिन मानव का शरीर पा करके भी अगर मानवता हम लोग के पास नहीं आई तो सब जीवन बेकार है। तो बुरा भी किसी को मत करिए। जहाँ रहिए गुटखा खाता, गाल बजाता, पीता दारू, बिकता जेवर, देखिए प्राकृतिक विश्वामित्र जी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। नाथ जोगी और मोदी के सहयोग से मिलेगा और आपके जो है अवगुण जो है निकल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस 18 और मैं आपके साथ सत्यम शुक्ला। आज आप हमारे पीछे देख सकते हैं भव्य पंडाल लगाया गया है और यह पंडाल है श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का। आप देख सकते हैं कि तमाम श्रद्धालुगण जो है डाल्टनगंज के सिंगरा गांव में जो है इस यज्ञ का लाभ उठा रहे हैं और यह यज्ञ आपको दिखाई देगा कि अमानत नदी के किनारे लगाया गया है ताकि ज़्यादा लोग इसमें आ सके, लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इसी यज्ञ में काम करने वाले बाबा जी हैं। हम इस यज्ञ के बारे में जानना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि बाबा जी इस यज्ञ के बारे में क्या जानते हैं और इनमें क्या क्या जो है इस यज्ञ के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं जो हम आपके तक साझा कर सकें। सबसे पहले बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हम नगवा जलारी थाना दुबहर जिला बलिया उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ के आदित्यनाथ जोगी हैं, वहाँ के हैं। हम देश की जनता से यही कहूँगा कि यह हमारा सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है और चलेगा। तो त्रिदंडी स्वामी 120 वर्ष महालक्ष्मी जग कराए, स्वामी जी 120 वर्ष जग कराए और उनका शरीर छोड़ देने के बाद उनके चरण पादुका कार्यक्रम जीयर स्वामी जो है उनके उत्तराधिकारी हैं। तो त्रिदंडी स्वामी के शिष्य जीयर स्वामी जी इस समय उनके शिष्य हैं, उनके कार्यभार स्वामी जी ये देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो स्वामी जी के बाद यही जीयर स्वामी उत्तराधिकारी हैं। जीयर स्वामी का यज्ञ लगभग में यह 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। तो हम देश की जनता से यही कहेंगे कि आप सब भारतवर्ष के कोई यज्ञ में जाइए तो आपको क्या मिलेगा? शिक्षा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और आपके जो है अवगुण जो है निकल जाएगा, गुण आ जाएगा। इसलिए यज्ञ में जाने से, धर्म क्षेत्र में जाने से आदमी को जो है अच्छा शिक्षा प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग को यही करना है कि मानव जीवन में किसी से गलती न हो, इसलिए भारतीय संस्कृति सदा खड़ा रहे, सनातन धर्म हमारा खड़ा रहे। हमारे देश में हमारा देश जो है बहुत 80 साल पहले पीछे था, लेकिन आदित्यनाथ जोगी और मोदी के सहयोग से यह हमारा देश तीसरा स्थान भारत में जा रहा है। तो हम लोग विश्व में पहला स्थान कैसे लाएंगे? इसलिए कि हमारे देश में संतों के विचार के पथ पर चलें। हमारा धर्म प्रधान देश है। तो हम यही सबसे आग्रह और अपील करेंगे, पूरे हिंदुस्तान की जनता से आग्रह करेंगे और अपील करेंगे कि जहाँ रहिए तहाँ अपना सफाई पर ध्यान रखिए। स्वच्छता हमारे देश की आज़ादी का हाथ मजबूत रखता है। इसलिए जहाँ भी कहीं रहें, मानव के जीवन में किसी से तकलीफ, किसी को आप सुख नहीं दे सकते हैं कि तो किसी को दुख भी मत दीजिए। अगर भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी किसी को मत करिए। अगर लंबाई में चलना है, हमेशा चौड़ाई में नहीं चलना चाहिए, लंबाई में चलना चाहिए। जहाँ भी रहिए तहाँ सफाई पर ध्यान रखिए। भारत की कोई नदी हो, जहाँ जाइए तहाँ गंदगी ना फैलाइए। इसलिए कि आप लोग चलते रहिए। आप लोग हिंदुस्तान की माँ, हमारे देश की गंगा नदी जननी है, तो जननी को नहीं बचा सकते हैं तो किसको आप बचा सकते हैं? जी, जो माता के जल पी करके हम जी रहे हैं उस माता को देखिए, जो माता आपको जन्म देती है उसको देखिए। भारत के सभी नौजवानों से कहूँगा कि अपने माँ बाप को ठुकरा देगा तो दुनिया में सबको ठुकरा देगा। इसलिए पहले माता पिता को देखिए, स्त्री को देखिए, परिवार को देखिए, साधु संतों के विचार को सुनिए। जहाँ रहिए अपने से अनीति से आप बचिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए। और जिस देश का नागरिक होता है उस देश में जन्म लेकर के नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो कानून का पालन करे। नागरिक का कर्तव्य होता है कि नागरिक अपना कर्तव्य का पालन करें। और जहाँ रहिए गुटखा खाता, गाल बजाता, पीता दारू, बिकता जेवर, देखिए प्रकृति को आप नहीं बदल सकते हैं। प्रकृति ने बनाया है, स्त्री पुरुष का जीवन है। युवावस्था में आप जाएंगे, नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे, ब्याह शादी होगा तो अपने बाल बच्चे के साथ रहिए। लेकिन गुटखा खाता, गाल बजाता, पीता दारू, बिकता जेवर, पिटती औरत, नशा आप करेंगे तो क्या आप कोई डिपार्टमेंट में जा सकते हैं? इसमें मतलब ये बात मानना चाहिए कि हम
आप लोग से यही कहेंगे, हिंदुस्तान के नौजवानों से कहेंगे कि देखिए जो आप लोग का लाइन लेंथ चल रहा है कि दारू पी करके जो भटक रहे हैं, यह कभी फिर अंग्रेज़ों का राज आ जाएगा। अंग्रेज़ों का राज देश पर आ सकता है, इसलिए आप लोग आने का मौका मत दें। हम यही चाहेंगे कि हमारी भारत माता की आज़ादी खड़ा रहे, इसलिए नशा कम करें, अपना गृहस्थी देखें, अपना व्यवहार देखें और जहाँ रहे तहाँ सफाई पर ध्यान रखें। भारत माता की जय हो। रुकिएगा बाबा जी, अभी हमें लगा कि बाबा जी भगवा ड्रेस में हैं, भगवा पोशाक में हैं, या सिर्फ धर्म कर्म कांड की ही बात करेंगे, परंतु इनके द्वारा मोदी योगी से लेकर सफाई से लेकर तमाम चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की ओर आकर्षित किया, लोगों को बहुत सारी बुरी आदतों से भी छोड़ने को कहा और आज की युवा पीढ़ी को आज के भविष्य के लिए, देश के वर्तमान भविष्य को तीसरे स्थान से लेकर पहले स्थान तक पहुंचाने की भी बात की इन्होंने। अब इनसे जानना चाहूँगा बाबा जी से कि आप ये जो 125 कुंडीय लक्ष्मी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है, 125 क्यों है? देखिए 125 कुंड महालक्ष्मी यज्ञ हुआ है। पहले हमारे देश में यज्ञ होने से राक्षस लोग मना करते थे, उसमें मतलब बाधा देते थे, तो यज्ञ नहीं होता था। इसलिए जितना आप अधिक यज्ञ करेंगे उतना ही हमारे भारत का जो है देवी देवता हमारे देश पर हवन होगा, तो यह हवन भगवान पर दिया जाएगा। तो हम लोगों का भोजन हम लोगों का भोजन होता है, अन्न होता है, और भगवान का भोजन आहुति होता है। इसलिए अधिक से अधिक कुंड में आहुति भगवान का दिया जाता है और अधिक से अधिक बड़ा यज्ञ किया जाता है। ये बात है। आप लोग को मालूम है कि जिस समय विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र जी जिस समय बक्सर में बिहार में यज्ञ कर रहे थे, उस समय ताड़ुका ने यज्ञ नहीं होने दिया, बाली सुबाहु राक्षस चौंड गिराते थे। तो बताइए, हम यही आपसे कहेंगे कि यह यज्ञ है हमारे भारत का प्रथम यज्ञ है, और जीयर स्वामी के माध्यम से, हमारे जीयर स्वामी के यज्ञ से हमारे देश की जनता को यही शिक्षा मिलता है कि लाइन बदलता रहता है। लाइन ये बदलेगा कि मतलब जैसे तीसरा स्थान आया है तो पहला स्थान भी हो जाएगा। जो हमारे जीयर स्वामी के यज्ञ में आकर के उनके विचारों पर जो चलेंगे, वो जो है पहला स्थान पर जाएगा। इसलिए मैं देश के नौजवानों से कहूँगा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग अंग्रेजी में कहा गया है, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का कला जिसके पास अगर नहीं रहेगा तो इसमें ईश्वर का क्या दोष रहेगा। गुड द गॉड, हाथ पकड़ के मत चलो, हाथ छोड़ो, कभी भी गुड द गॉड। अच्छा जीवन में सब चाहता है, अच्छा ज़िंदगी जीवन में सब चाहता है, लेकिन उसके लिए कर्म और तपस्या और त्याग करना पड़ेगा, तब अच्छा ज़िंदगी मिलेगा। गॉड तो सबका संचालन करता है, ऊपर वाला ने हम लोग को सृष्टि करके भेजा है, लेकिन मानव का शरीर पा करके भी अगर मानवता हम लोग के पास नहीं आई तो सब जीवन बेकार है। इसका ध्यान रखना चाहिए भाई। साइड। देखिए, हमारे पार्लियामेंट में हमारे देश के नौजवान अगर पढ़े लिखे होते तो आकर के विदेश हमारे देश में आकर के राज नहीं करता, लेकिन हमारे देश के नौजवान आज मौका देने का, देखो आपका बदन में दाग लगा है, कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा करते होंगे इसलिए कहीं गिरे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ कहीं भी रहिए अपना स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए और विदेश को मौका मत दीजिए। हम हिंदुस्तान की जनता से आग्रह और अपील करूँगा कि अंग्रेजी हुकूमत जिस समय हम क्रांति पिक्चर हमने देखा है, 30 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में, 18 साल की उम्र में अंग्रेज़ों ने कोड़ा से मारा था। इंडिया के लोगों को भूलना नहीं चाहिए जिस समय अंग्रेज़ों ने हमारे देश के जवानों को प्लास्टिक के थैले से पानी खिंचवाते थे और कोड़े से मारते थे, वो दिन था। तो अब हम देश के नौजवानों से यही कहूँगा कि आप लोग हमारी आवाज़ को हल्का में मत लीजिएगा। देशवासियों को यही कहूँगा कि विदेशियों को मौका मत दिया जाए पार्लियामेंट में वेट करने के लिए। आप लोग खूब पढ़िए और खूब शिक्षा ग्रहण करिए, और शिक्षा जिसके पास है वो धरोहर संपत्ति होती है, इसलिए खूब पढ़िए। विद्या ददाति विनयम सर्व धनम प्रधानम, जिसके पास विद्या हो जाता है वो देश का सबसे बड़ा राजा होता है। यह भूमि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है।
अटल बिहारी वाजपेयी की है और चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री बलिया चंद्रशेखर जी का देश है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, खुदीराम का जो जगह है और वही देश है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो विदेशियों ने उनको जो है दवा देने की जगह पर जेल दे दिया था। इसलिए आए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। अच्छा बाबा जी, भूलिएगा मत। ये बताइए, आप सब कुछ बता दिए हमें, राजनीति से लेके छात्र जीवन से लेकर हाँ। सभी चीज़ों को आपने एक अपने विचार में समेट दिया। हम बस जानना चाहते हैं यहाँ यज्ञ, इस यज्ञ के बारे में, और आपने त्रिदंडी स्वामी का भी यहाँ पे जिक्र किया था। हाँ, त्रिदंडी स्वामी के बारे में जरा लोगों को बताएं, क्या थे त्रिदंडी स्वामी और उनका क्या क्या जो है महत्व था, कैसे महत्व था? ठीक है, देखिए त्रिदंडी स्वामी का जीवन बचपन से लेकर के अंत तक त्रिदंडी स्वामी हमारे देश के महापुरुष थे और 120 वर्ष तक हमारी सनातन धर्म का ध्वजा लहराते रहे और नर के रूप में नारायण थे, अभी भी देवता रूप में हैं। इसलिए त्रिदंडी स्वामी महापुरुष से हमारे भारत का नाम उन्होंने विश्व में नाम किया। त्रिदंडी स्वामी नर के रूप में नारायण थे और उनके बारे में जितना कहा जाएगा उतना कम ही पड़ेगा, लेकिन उनके शिष्य के बारे में जाना जाए तो अब क्या पूछना है। उनके बदला में जीयर स्वामी हैं, जीयर स्वामी के विचार पर चला जाए और उनके विचारों को सुना जाए। और ये भी नर के रूप में नारायण हैं। और जहाँ भी आप लोग रहिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए प्रभु की दया से। और हम देश की जनता से यही कहेंगे कि संतों के पथ पर चले, विचार को माने और कानून का पालन करें और सेना का भी आदेश का पालन करें। अच्छा, ये बताइए हमको, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? क्योंकि हमको 2-3 वर्ड्स आपका इंग्लिश का लगा था। ठीक है, आप अपने बारे में बताइए, पढ़ाई कहाँ तक किए हुए हैं? देखिए, हम तो पढ़ाई के लिए तो हम नॉन मैट्रिक किए हैं। नॉन मैट्रिक किए हुए हैं? नॉन मैट्रिक किए हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत पहले कड़ाई से होता था। पहले मास्टर लोग मारते थे, तो पहले की पढ़ाई थोड़ा कड़ी थी। आज की पढ़ाई थोड़ा ढीला हो गया है, इसलिए हम मार खा के पढ़ाई पढ़े हैं, इसलिए ज़्यादा ज्ञान। उस टाइम का 9th आज हमें लगता है कि बीए का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। मानिए बीए मत, एमए मान लीजिए। और हम वैसे आदमी हैं जो हमारे हिंदुस्तान के कोई भी बुद्धिमान आदमी होगा, जितना भी पढ़ाई पढ़ा होगा, हमसे अगर तर्क करेगा आपका भी तर्क रहेगा, फेल हो जाएगा। चलिए, कम से कम बाबा जी ने पढ़ाई के साथ साथ लोगों को दैनिक जीवन में क्या कार्य करने चाहिए, क्या संगत करना चाहिए, क्या असंगत होता है, उन सभी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया है। और इनके पढ़ाई की मैं बात करूँ तो 9th तक ये पढ़ाई किए हुए हैं, नॉन मैट्रिक हैं, फिर भी इनका नॉलेज हमने देखा दिमाग से कि हर विषय पर दिमाग से स्वर्गीय हम लोग के दुनिया से तो भारत से चले गए, लेकिन दिमाग से हम बिपिन रावत जनरल के दिमाग के हैं, इस देश के जो CDS थे। बता देते हैं आप, IM CDS। इनके पास हर विषय के बारे में नॉलेज है, CDS से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर योगी से लेकर यहाँ तक कि यह बीच बीच में अमेरिका को, इंडिया को भी ला चुका है कि ऊपर भारत को कैसे लाना है, कैसे देश की सभ्यता संस्कृति बची रह सकती है, माताओं बहनों को कैसे रहना है, तमाम चीज़ों पर इन्होंने बात किया। और इनसे हमें बात करके लगा कि साधु संत सिर्फ भगवा वाले और मंत्र उच्चारण करने वाले नहीं होते हैं। साधु संतों के पास भी अपना ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, जो हमारे आम लोगों से ज़्यादा होता है। हम सिर्फ किताबी कीड़े होते हैं, परंतु यह किताबों के साथ आध्यात्म जीवन के साथ दैनिक जीवन पर भी छाप छोड़ने वाले होते हैं। इनसे मैं बात करके बहुत अच्छा लगा। बचपन से सोए नहीं है, 40 साल हो गया हमारा बीच जीवन संघर्ष में बीता है। हम गृहस्थ आश्रम में हूँ, लेकिन हमने वतन के लिए सोते नहीं हैं। संत समाज के संतरी हूँ बाबू। तो सनातन धर्म सभी को सिखाता है कि अपने देश से प्रेम करें, अपने सैनिकों से प्रेम करें और देश के लिए हमेशा मान बढ़ाने का कार्य करें, देश की हित के बारे में सोचें। इसी के साथ नौजवानों को देशभक्त बनना चाहिए, हमारे नौजवानों को जो है देशभक्त बनना चाहिए। बाबा जी का यह जो है कथन है और ये वास्तविकता है, क्योंकि देशवासियों को अपना देशभक्ति नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ मैं खबर का अंत करता हूँ। कैमरामैन अंकज के साथ सत्यम शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।